तुम अब यहां क्यों आई हो? अपने घर आई हूं। अब यह घर तुम्हारा नहीं है। मगर मैं तो आज भी आपके निकाह में हूं। आपके दीवार पे ही हमारी तस्वीर है। आपके मुलाजिम आज भी मुझे आपकी बीवी समझते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिला तुम्हें अपने आप से अलग करने का। मैं आपसे अलग नहीं होना चाहती हैदर। और अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। पर फैसला करने का हक तो आपने मुझे दिया था ना। हाँ, तो उसके पास जाके सुना तो दिया तुमने अपना फैसला। हैदर, मैं वहां सब कुछ खत्म करने गई थी। नहीं, वहां सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए तुम वापस आई हो। हैदर प्लीज नहीं, मेरा एतबार कर। तुम पे और एतबार नहीं किया जा सकता दिलनशीन। तुम प्लीज अभी और इसी वक्त इस घर से चली जाओ। मुझे आपके घर के अलावा कहीं नहीं जाना। और अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरा यकीन करें, मैं वहां सब कुछ खत्म करने गई थी। मैं उसे बताने गई थी कि मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसी गुस्से में उसने वो एक्सीडेंट कर दिया और हमारा नहीं, हमारा नहीं कहना, कहो तुम्हारा बच्चा। मेरा बच्चा था जिसे तुमने अपने महबूब के साथ मिलके खत्म कर दिया, मार दिया मेरे बच्चे को। तुम्हें अंदाजा है क्या कुछ सहा है मैंने? तुम्हें अंदाजा है कि भरे हॉस्पिटल में सबके सामने उस लड़के की मां ने मुझे कितनी बातें सुनाई? एक लफ्ज नहीं बोला मैं, नहीं बोला। मार दिया, जीते जी मार दिया। मेरी दम तोड़ती मां को मार दिया उस औरत पर नहीं बोला मैं। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है दिलनशीन, नहीं है इतना बड़ा दिल मेरा कि ये सब कुछ हो जाने के बाद सब बर्दाश्त करूं मैं। तुम देखता रहोगा ना तो दिल बंद हो जाएगा। चली जाओ, खुदा के लिए चली जाओ यहां से। I'm sorry, मुझे माफ कर दे। कुछ बातों की माफी नहीं होती है दिलनशीन। तुमने अपने हाथों से बर्बाद किया है ये सब। मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरा बच्चा, मेरी फैमिली, हर चीज को दुख और दर्द से भर दिया तुमने। चली जाओ यहां से वरना शूट कर लूंगा मैं अपने आप। Just get out! जीऊं मैं जरा, मुझे दे तू दिल में जगह, मिले मुझको धूप में साया तेरा, तेरे बिन नहीं सुकून जिंदगी में कहीं, भीगू जरा है दिल बंजर मेरा, अंधेरे मेरे गहरे सितारों से दे पहरे, मेरे गम की रात में हो तू कहकशां, हो वो बिना क्यों था, अगर उससे बिछड़ना था, मुकद्दर दिल का था शायद, मुझे आखिर भी
मेरा यकीन करें, मैं वहां सब कुछ खत्म करने गई थी। मैं उसे बताने गई थी कि मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसी गुस्से में उसने वो एक्सीडेंट कर दिया। कहाँ हो तुम? सैलून में हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हमजा, तुम हमजा से बात कर रही थी? जी, उसी से बात कर रही थी। इतनी निडर, इतनी दीदा दिलेरी कि तुम इस बात को मेरे सामने कबूल कर रही। ना कोई डर, ना कोई खौफ, ना चेहरे पे कोई शर्मिंदगी, ना आंखों में। क्या ये सब? ये लिहाज भी आप लोगों के शक ने ही मेरे अंदर से खत्म किया है। थक चुकी हूं मैं अपने किरदार की पाकीज़गी की गवाहियां दे देकर। जब मेरी आपसे शादी हुई थी, मैं बिल्कुल दिल से आपकी तरफ बढ़ी थी। हमजा कहीं नहीं था मेरे दिलो दिमाग में, मगर एक ही बात कह कह कर उसे मेरे दिमाग में डालने वाले आप हैं। नहीं, क्या हुआ? आप दिलनशी की वजह से रो रही? नहीं बेटा, अगर आप उसे घर लाना चाहती हैं तो ले आइए, मुझे कोई एतराज नहीं। ये घर आपका है। जितनी शर्मिंदगी मुझे दिलनशीन की माँ होने पर है ना, उससे ज्यादा फख्र मुझे तुम्हारी माँ होने पर है। औलाद बुरी हो, बदनसीब हो तो माँ उसे कोस लेती है, बद्दुआएं दे देती है, पर उन बद्दुआओं को पूरा होते नहीं देख सकती। वो मर जाती ना तो मैं जोर जोर से बैंड डालती, उसके दुख को सीने से लगाकर रो लेती, अपनी ममता को तस्कीन दे लेती, पर वो जी रही है। कहाँ है, किस हाल में है, ये सारी सोचें बिना चाहे दिमाग में घर कर लेती हैं बस। अम्मी कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई दिलनशी। कब? यहाँ तो नहीं आई वो? उसका फोन आया था,
कह रही थी कि हैदर भाई के पास वापस जाएगी। अगर उन्होंने तस्लीम नहीं किया तो अपनी जान ले लेगी। क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं आफिया? कैसे बताती? आप दोनों में से कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। या अल्लाह इधर के दिल में रहम डाल दे, वो दिलनशीन को घर से ना निकाले। या अल्लाह। 12 अगर आप उसे लाना चाहती हैं तो ले आइए, मैं कोई वास्ता नहीं रखूंगा। ये घर सबका है। क्या हैदर को फोन करें, उसका पता करें, क्या क्या करें, क्या करें? मम्मी बस जहाँ भी होगी खैरियत से होगी, आप परेशान ना हो। माँ कुछ और खाएंगी तो बताए, बनवा के ले आऊं? ये सूप तो बहुत बुरा टेस्ट था। ऐसा करो, बाबरा से कहो वो सूप बना दे। ठीक है, कुछ और बताएं। लेकिन वो सूप बाबरा ने नहीं बनाया था, वो तो दिलनशीन बनाती थी। चलो, बाबरा ने सीख तो लिया होगा, उससे कहना बना दे सूप। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। भाई गाड़ी बाहर खड़ी है ना? भाई क्या हुआ? गाड़ी बाहर खड़ी है ना? हाँ क्यों, क्या करना है? अच्छा, माँ मैं लेके आती हूँ। अच्छा बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। बेटा मैं अनीसा बात कर रही हूँ। जानता हूँ। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। वो दिलनशीन से बात हो सकती है? नहीं आंटी, वो यहाँ नहीं है अब। दिलनशीन वहां नहीं है? कहाँ गई? उसने तो कहा था कि वो अस्पताल से निकलकर घर जाएगी। वो आई थी, मैंने वापस भेज दिया उसे। वापस भेज दिया? कब? कल रात को। रात को ही? तो फिर कहाँ गई वो? यहाँ तो नहीं आई। मैंने कहा ना आंटी, मैं कुछ नहीं जानता। सारे रिश्ते तोड़ चुका हूं मैं उससे। पर बेटा
उसने कहा था कि वो अस्पताल से निकलकर अपने घर जाएगी और अगर वो उस घर में ना रह सकी तो फिर वो जिंदा नहीं रहेगी, अपनी जान दे देगी। कल रात से अब तक कहाँ है वो? इस वक्त तो दोपहर होने वाली है। मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानता, आप कहीं और पता करें। हैदर। जी माँ। क्या हुआ है? कौन था? नहीं माँ, कोई भी नहीं था। बताओ मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है माँ। बैठो यहाँ, बताओ मुझे। अच्छा। दरअसल कल रात को दिलनशीन आफिया मेरी हैदर से बात हुई। वो तो कह रहा है कि दिलनशीन तो वहां है ही नहीं, वो यहाँ भी नहीं आई तो कहाँ चली गई है? कहाँ है मेरी बच्ची? जिंदा भी है या नहीं? अम्मी परेशान नहीं हो, आ जाएगी। बाजी, ये वो बेगम साहिबा के लिए सूप। लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हें सूप बनाना नहीं आता। वो जी भाभी को आता है ना, भाभी ने बना कर। भाभी? वो कहाँ से आ गई? वो तो जी रात से यहीं पर है। मैंने उनसे कहा बेगम साहिबा को सूप पीना है उनके हाथ का, तो उन्होंने मुझे फौरन बना कर दे दिया। कहाँ है वो? वो तो जी तुम यहाँ क्या कर रही? अपने घर में हूँ मैं। हैदर भाई को पता है? जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि चली जाओ। तो फिर क्या कर रही हो यहाँ? निकल जाओ ना। मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। अजीब जबरदस्ती, बड़ा मान रखा है तुमने घर का और घर वालों का, जो ये हक जमा कर बैठ गई हो। जो हकीकत थी मैंने बता दिया। तो फिर क्या कहा उन्होंने? गुस्से में है अभी, मैं मना लूंगी। बात सुनो लड़की, मैं तुम्हें मजीद अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। घर है, कोई होटल नहीं है। जब जी चाह यहाँ रहने के लिए आ गए। पहले तुम्हारी वजह से बहुत कुछ झेल चुके हैं। निकल जाओ दिलनशीन यहाँ से। सर भाभी प्लीज, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे माफ कर दें प्लीज। अब आई हो कोई नया गुल खिलाना है? मेरी अधमरी माँ को पूरा मारने के लिए आई हो। जाओ ना अपने आशिक के घर, जिसके साथ तुम इश्क लड़ाती फिर रही थी। प्लीज ये जुल्म ना करें। गार्ड! जी मैम साहब। ये अब इस घर की मालकिन नहीं है, समझ आइए तुम्हें? घर के अगर इर्द गिर्द में नजर आए ना तो धक्के देके निकाल देना इन्हें। ड्राइवर! कहाँ मर गए ड्राइवर? गाड़ी निकालो। बाजी सूप फेंक दो इसे। और मेरी बात सुनो, आइंदा ये घर में आए ना तो धक्के देके निकालो इसे। उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन ना सका। जो आँखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें चुन ना सका। अकेले चलते चलते वो साए जैसे ढलते रहे, क्यों ये फासले सदा दरमियां। किसी भी शौहर के लिए ये जो कुछ हो रहा है, ये जो वक्त है, ये बहुत मुश्किल। समझ में नहीं आ रहा है ना कि मेरी बीवी का आशिक अचानक से पैदा हो गया जो मरता है इसमें।
मैंने हमेशा तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाया, एक कदम, सिर्फ एक कदम मेरी तरफ बढ़ा। तुझे चाहना, मोहब्बत से मिलना तुझे, अभी मुझ में वो लगन बाकी तो है। ये बेइंतहा तेरे बिन सुलगना मेरा, मेरी सांसों में अगन बाकी तो है। बेटा, कोई अंदाजा है कि वो कहाँ चली गई होगी? नहीं माँ, मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो कहाँ गई होगी। प्लीज आप इस तरह से मत कीजिए, प्लीज। पता नहीं कहाँ होगी। आंटी की कॉल है। जी बस एक एहसान और कर दो, अपने चौकीदार से पूछ दो वो किस वक्त आई थी और उस घर से किस वक्त निकली है। वो यहाँ नहीं आई। मैं पता करके बताता हूँ आपको। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। कॉल यू बैक। हाँ राशिद, वो रात को दिलनशीन बीवी कितने बजे निकली थी घर से? जी रात को नहीं गई, अभी अभी निकली हैं जी। वो सारा बीबी ने इनको निकाल दिया। अच्छा अच्छा ठीक है। ये क्या किया सारा तुमने? तुमने दिलनशीन को घर से निकाल दिया? तो क्या अभी भी उसे रखना चाहते हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन अगर उसने खुदकुशी कर ली तो? कुछ नहीं करती, बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। और सुन रही हैं आप इसकी बात? भाई आप उसे वापस रखना चाहते हैं? नहीं सारा, मैं उसे वापस नहीं रखना चाहता, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की जान जाए। जान से जाने का खौफ कम से कम आप पर नहीं है, उसकी उस हीरो पर है जिसकी माँ फूलन देवी बनी हुई है। हाँ समझाइए, आप इसे कैसी बातें कर रही है ये? आप देख रही हैं भाई की हरकतें? एक मिनट। जी आंटी, आंटी अगर आपने दिलनशीन को ढूंढना ही है तो प्लीज उसे मेरे घर के पास देखिए। थोड़ी देर पहले निकली है वो घर से। जी हद तो गई मतलब। जी माँ। यहाँ आओ बेटा। खास तौर से तुम्हारे सुनने की बात है। जी। अगर तुम्हारा दिल चाहे तो उसे माफ कर दे, क्योंकि तुम्हारे बाप ने भी तुम्हारी माँ को माफ कर दिया था। अगर औरत का माजी शादी के बाद उसके शौहर के सामने आता है
उसके किरदार पे उंगलियां उठने लगती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तुम्हारे बाप को शादी के बाद मेरे माजी के बारे में पता चला, लेकिन जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुझे तलाक नहीं दी, बल्कि मुझे माफ करके अपने नाम के साथ जोड़े रखा। मगर मॉम, वो तो शादी के बाद भी उस लड़के के साथ। बेटा, तुम्हारे भाई ने भी तो महमिल को शादी के बाद अपने घर में रखा, फिर उससे क्यों सफाई नहीं मांगती? मगर आप तो जानती हैं भाई का किरदार साफ था। क्या गारंटी है तुम्हारे पास? सिर्फ इसलिए कि अपने भाई का पेपर तुमने खुद चेक किया। अगर यही पेपर दिलनशीन या उसके घर वालों को दे दिया होता तो वो तुम्हारे भाई को कभी पास ना करते। हैदर बेटा, अगर वो तुमसे माफी मांग रही है और अपनी गलती तस्लीम कर रही है तो उस पे एतबार कर लो, माफ कर दो उसे। दिलनशीन के थोड़े से आंसुओं ने आपके दिल को भी पिघला दिए, लेकिन मैं कैसे सब कुछ भूल जाऊं? सब कुछ आपसे छुपाता रहा। लेकिन न जाने कैसे सब कुछ बर्दाश्त किया है मैंने। कोई और होता ना जो मेरा अपना ना होता, मैं आपकी कसम खा के कहता हूं मैं माफ कर देता उसको। वो तो बीवी थी मेरी। उसकी वजह से जितनी जिल्लत और रुसवाई हुई है, कैसे माफ कर दूं मैं उसे? मैं जानती हूं बेटा, एक शौहर के लिए आसान नहीं है अपनी बीवी के माजी को भुला देना, लेकिन तुम जैसे बेटे से मैं ये कह सकती हूं कि एक बार तन्हाई में बैठ के सोचो, अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो कुछ खूबियां भी तो हैं। हो सकता है शायद कोई गुंजाइश निकल आए। अब नहीं होगा मुझसे। अब नहीं होगा मुझसे।
तुम्हारा आखिरी फैसला? जी। और अगर वो दोबारा आ गया तो? दोबारा ही आ गया था, मैंने वापस भेज दिया। तुम्हें जिंदगी में रखने को जी करता है, पर एतबार करने को नहीं। जिंदगी में रख लीजिए, एतबार भी आ ही जाएगा। ना रखूं तो मैं मर जाऊंगी। दिलनशीन, तुमने मरना होता ना तो अब तक मर चुकी होती। मौका दे रही थी खुद को जिंदा रहने का और आपको इस इश्क को हासिल करने का। इश्क? एक प्यार अकल के अंधे हो जाने से होता है और एक प्यार किसी के रवैये और आदत से होता है। वक्त के साथ पर्दे भी हटते जाते हैं, रवैये, आदत इस प्यार को खत्म कर सकते हैं, मगर इश्क हमेशा रहता है। हालात, रवैये, कुछ भी उसको खत्म नहीं कर सकता। मैं चाहती हूँ कि आप इस इश्क को अपनाएं। ना अपनाऊं तो ये आपकी बदकिस्मती होगी। नहीं है मुझे जरूरत किसी भी चीज की। मरना चाहती हूँ या मर जा। क्या ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ। किसी के गम पे कब्जा नहीं करते। कैसा कब्जा? आपको क्या लगता है कि औलाद के मर जाने का गम सिर्फ बाप को होता है, माँ को नहीं? मैंने अपने बच्चे को खोया है। आपने कभी तो मुझे अपना समझा होगा। क्या सिर्फ थोड़ी देर के लिए खुद को मेरी जगह पे रख के सोच सकते हैं? कितनी तकलीफ देखी है मैंने इन दिनों में, किस गम से गुजरी हूं मैं। जिल्लत, खौफ, तन्हाई, क्या कुछ नहीं झेला है मैंने इन सारे दिनों के अंदर, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ हैदर। मैं हमारा घर बसाना चाहती हूँ। पर अगर आप नहीं चाहते ऐसा तो ठीक है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी। बार बार आपके दर पे भी नहीं आऊंगी, चली जाऊंगी।
तुझे चाहना, मोहब्बत से मिलना तुझे, अभी मुझ में वो लगन बाकी तो है। ये बेइंतहा तेरे बिन सुलगना मेरा, मेरी सांसों में अगन बाकी तो है। तजल्ली हो जो तेरी तो रातें जागे मेरी रहे में। और तुमसे ये इश्क पहले नजर में हो गया था मुझे। जब इश्क होता है ना फिर कुछ और नहीं होता। जो हुआ भूलने की कोशिश करता जिंदगी फिर से शुरू करें। उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन न सका। जो आंखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें चुन न सका। अकेले चलते चलते हो